जाते हैं हम तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखना चाहते हैं। अच्छा जी, और क्या ओवैसी सबको देखना चाह रहे हैं? अरे भाई सब अपनी अपनी पार्टी को देखना चाहे। हमारी पार्टी MIM है। आपकी पार्टी MIM है? मुसलमानों की पार्टी तो सपा कहलाती है, मुल्ला मुलायम भी कहलाते अरे थे। कोई सपा वपा ना है, सब बेकार की बातें हैं। MIM है अपनी पार्टी। सरकार को तो मैं ना जानता, हाँ। हम तो भैया पतंग को ही देंगे। अच्छा जी, हाँ जी, क्यों? बस नहीं, क्या वजह है पतंग को देंगे? पीछे लोगों ने काफ़ी पतंग को कहा। बस यही है, बस देंगे, पतंग को ही देंगे भैया अच्छे सब। लगते हो ओवैसी साहब? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़िया चले जैसी सरकार योगी जी की ऐसी जैसी सरकार का आज तक नहीं आई जितनी बढ़िया अच्छा चलेगी। जी, क्या वजह है भाई? वह सारी सहूलियत दे रहे थे क्या? हैं? कुछ भी ना। क्यों भाई, समाजवादी के नाम सुन के बड़ा गुस्सा? अरे बेकार है समाजवादी। अरे, रुक तो बात करो। 2% यादव वालों ने समाजवादी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। हम तो 18% है। हाँ हाँ। हमारा मुख्यमंत्री ना बन सकता क्या? अच्छा, बताइए। तो आपको मुख्यमंत्री किसे बनाना चाह रहे हैं फिर आप? तो हमारा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सीट की बात है। अच्छा, समाजवादी बेकार की बात है, ऐसा क्यों भाई? बढ़िया सरकार है। योगी जी की सरकार बढ़िया है। तो दोस्तों, ये तीसरी वीडियो है हसनपुर विधानसभा की, और बस 3 ही वीडियो काफ़ी हो। ये तीनों अलग अलग जगह की वीडियो हैं, ठीक है ना। तो ये मोहल्ला जो कहलाता है रेतियाल मोहल्ला कहलाता है। उससे पहले हमने आपको लाल बाग की दिखाई वीडियो, उससे पहले हसनपुर और संभल रोड है, वो संभल अड्डा कहलाता है वो जगह। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। नमाज अभी असर की हुई है, लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे हम, क्या देखना चाहते हैं, किसी देखना चाहते हैं सरकार जो है वो कैसी चल रही है, आने वाली सरकार जो है वो किसके तौर पे देखना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, ठीक है नहीं? हाँ जी भाई जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी साहब, सरकार कैसी चल रही है बताइए? सरकार ये तो आपको ये बताया कैसी सरकार चल रही है। तभी तो पूछ रहा हूँ। कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा चल रहा है और कोई सरकार नहीं प्रकार नहीं तो है। फिर किसे देखना चाह रहे हैं? हमारा तो सामने देखो अब की बार जी, मजलिस ताजुल मुस्लिमीन के मजलिस असदुद्दीन ओवैसी। वही जिन्हें लोग बीजेपी की भी टीम कहते हैं, वही तो। अरे कहने को तो लोग जना क्या क्या कहते हैं। आप देख लीजिए, आज दलितों के मुद्दे पे, मुस्लिमों के मुद्दे पे, किसी भी मजलूम के मुद्दे पे कौन बोल रहा है, कौन पार्लियामेंट में किसकी आवाज़ उठा रहा है, तो सब देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कल मैं यहाँ हसनपुर में कल मैं आया, कल यहाँ प्रोग्राम किया मैंने, आ गया तो वहाँ पे ये कह रहे थे चचा के यार ओवैसी मतलब बीजेपी का दलाल हैं वगैरह वगैरह, इसलिए हसनपुर में तो कोई भी नहीं है उनका। अच्छा, ये तो आप यहाँ सर्वे कर लीजिए, आपको समाजवादी का इंशाल्लाह नाम निशानी नहीं मिलेगा पूरे इलाके में। अच्छा। यहाँ तो लोग ये वही लोग हैं जो सपा और बसपा से और कांग्रेस से जो मुसलमानों का सौदा कर चुके हैं, वही लोग ये लोग बीजेपी को मजलिस को बी टीम बोलते हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद मारूफ। हटा लो। मोहम्मद मारूफ साहब जी, आप किसे देखना चाह रहे हो और क्यों? भाई हम तो 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं। मैं ज़िला अमरोहा का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा जी जी, मेरी उम्र 16 साल थी उस वक्त। अच्छा, वोट भी नहीं बना था? जी, वोट भी नहीं बना था तब। मैं यहाँ पर शौकत साहब की मीटिंग करवा चुका हूँ हसनपुर के अंदर। जी, तो यार एक बात बताओ, फिर मुसलमान क्यों ओवैसी की तरफ नहीं पहुँच पा रहा? देखिए ये अभी समाजवादी 90% तो समाजवादी में ही है। मुसलमान जो है, अभी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो ये बात बोलते हैं कि ओवैसी साहब की सरकार नहीं बनेगी। हाँ, इस गफलत में बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाते। और हालांकि ये है कि 2017 से लेके अब तक इनकी खुद की अपनी सरकार नहीं बन सकी। जी जी हाँ। और मुसलमानों ने लगभग 89% वोट समाजवादी को दिया, उसके बावजूद ये सरकार नहीं बना पाए। तो अब आप खुद देख लीजिए कि ये सरकार बनाने लायक किसी भी हैसियत में नहीं है। अच्छा, कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ पर अब लोग समाजवादी से दूर हो रहे हैं यहाँ के, आप कहने का। क्या नाम है सर आपका? जी मुजम्मिल। 27 में चुनाव ने सर, क्या देखते हैं मौजूदा सरकार कैसी है? जैसे मौजूदा सरकार इस टाइम तो ऐसा है, हर आदमी एक दूसरे की मुखालफत में है। अच्छा, और जब कोई आदमी वजूद में होता है तो उसके मुखालिफ तो हो ही जाते हैं लोग। जी जी। अब मुखालफत किसे देखना चाह रहे हैं आप? भाई हम तो जिसे भी देखना चाहते हैं, जरूरी थोड़ी वजूद होता है हर चीज़ का। जी जी। हर आदमी का एक वक्त होता है। जैसे आज बीजेपी का वक्त है, कभी समाजवादी का था और कभी क्या मैं मायावती का था। तो हर चीज़ का एक दौर होता है जी। तो अब उसमें दौर में किसी जो विपक्ष में होते हैं उनको जो ऐसा लगता है जैसे हम ज़्यादा पिस रहे हैं, और जो वजूद में होते हैं वो क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो राजनीति है, राजनीति को तो राजनीति वाला ही बेहतर समझता है। हम लोग हैं। हम आपका व्यू क्या है, मतलब आपको लगता कौन है कि यार हाँ ये आनी चाहिए पार्टी का?
ये 10 साल हो गए। बेहतर यही है कि ये मिल बांट के बनाए सरकार तो ज़्यादा बेहतर है। कौन कौन? एक आदमी तो होता है तो फिर अपनी मनमानी करता है जी। तो सबका ही वो होना चाहिए इसमें, जैसे विपक्ष भी और पक्ष सब एक साथ मिलकर काम करें। भाई आवाम को क्या चाहिए? सुकून चाहिए। सुकून चाहिए, सही बात है। तो सुकून के लिए तो सुकून वाले लोगों को तलाश करना अब नहीं पड़ेगा। है सुकून? नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को है उनसे मालूम करो उन्हें क्या परेशानी। जी जी ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है तेरा? क्या नाम आपका? क्या बताएंगे भाई साहब? कोई बात नहीं, आगे चल रहे हैं, आगे लोग खड़े हैं। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? आओ पान। क्या नाम है सर आपका? मुफीद आलम। 27 में चुनाव होने किसे देखते हैं? मौजूदा सरकार कैसे चल रही है बीजेपी की? सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? यही रहनी चाहिए। ये रहनी चाहिए होगी जी, बढ़िया काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मतलब समाजवादी से खुश नहीं है आप? समाजवादी बेकार की बात है। अच्छा, समाजवादी बेकार की बात है, ऐसा क्यों भाई? ये बढ़िया सरकार है। योगी जी की सरकार बढ़िया है। सही है। योगी की सरकार में चीकू कितने किस भाव मिल रहा है? 50 रुपये किलो। चखने के नाम पे खा लिया? ले लिए 1 किलो मैंने। अच्छा, 1 किलो ले लिया। उनका कभी चखने में ही। हाँ जी भाई, क्या नाम है सर आपका? मेरा सादिक कादरी, पूर्व मीडिया प्रभारी हूँ, जिला अमरोहा का। होगा एम। अच्छा, तो साहब ये मीडिया प्रभारी साहब हैं MIM के, तो आपसे भाई MIM साहब वाले मीडिया प्रभारी जी ये बताइए कि कल हमने प्रोग्राम करा यहाँ पर जी। परसों या कल, तो ये कहा गया भाई हसनपुर में कोई नहीं है MIM का, वो बीजेपी की दलाल हो गए साहब। ये तो आपको पता होगी, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन के बाद चेयरमैन का चुनाव आया। यहाँ पर MIM पार्टी फाइट में रही है, लगभग 10,000 वोट MIM पार्टी का आए हैं। तो आपको उन वोटों से ही पता लग रहा होगा कि कौन है यहाँ पर पार्टी का और कौन नहीं है। अच्छा जी। और जो दूसरी बात कही उन्होंने? दूसरी बात जो कही है तो देखो, एक आरोप है, ये तो आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे होने को तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी की 2 शाखाएं हैं, एक समाजवादी पार्टी है, एक बीजेपी है। अच्छा जी हाँ। समाजवादी पार्टी ने ये बताओ मुसलमानों के लिए क्या किया है? लैपटॉप 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी की सरकार रही है। अच्छा। उसमें मुझे बताओ कोई एक पूरे मुरादाबाद मंडल के अंदर कोई एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो? अच्छा। एजुकेशन में कुछ जीरो है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है। वही बीजेपी करती है। मुसलमान तो वही का वही है, पिछड़ा का पिछड़ा है मुसलमान तो। अच्छा। एजुकेशन में कहाँ है आगे? जब तालीम में मुसलमान आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा विकास हो पाएगा मुसलमानों का। तो मुसलमान ऐसा आगे बढ़ेगा। एक भाई तो उन्हें सब डॉक्टर साहब कह रहा था, वो गूंगी की एक्टिंग कर रहे थे। मुसलमान तो खुद सीरियस नहीं है ना। एक और मुसलमान अभी मिला था, वो डल पे बैठा हुआ मजाखोरी कर रहा था। तो पहले तो मुसलमान को खुद सीरियस होना पड़ेगा ना। मुसलमान को तो संजीदा हो पहले। मुसलमान को सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन सीरियस करने के लिए भी तो हमें पॉलिटिकल पावर आनी चाहिए ना हमारे पास में। अच्छा, आप हसनपुर गई हैं ना? जी हसनपुर के एक और नेता कमाल अख्तर साहब, उन्होंने हमारे ही चैनल पर मैं ही इंटरव्यू कर रहा था, एक बयान दिया था उन्होंने जी। कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट बीजेपी के ऑफिस में तय होते हैं। ये तो अब आप मुझे ये बताइए, 2022 का जब विधानसभा इलेक्शन आया था, हसनपुर से जो कैंडिडेट थे वो कहाँ से तय हुआ था समाजवादी पार्टी का? मुझे ये बताएं। यहाँ से मुखिया गुर्जर थे। मुखिया गुजर यहाँ से थे, वो RSS की शाखा में से निकले हुए कैंडिडेट थे। अच्छा, समाजवादी के हाँ, कैंडिडेट? समाजवादी के कैंडिडेट थे, RSS की शाखा में से निकले हुए कैंडिडेट थे। अब आप उनसे ये सवाल करिए ना। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शोभी है। शोभी साहब, आप किसे देखना चाह रहे हैं 27 में? देखेंगे भाई, अभी आने दो इलेक्शन। मौजूदा सरकार कैसी चल रही है? मौजूदा सरकार बढ़िया चल रही है। बाकी MIM पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। अच्छा। इसी से हम चुनाव भी लड़े थे भाई, अच्छा अच्छा। और इंशाल्लाह ऐसी पार्टी में लेके चुनाव चलेंगे। लड़े थे, कब लड़े थे साहब? चेयरमैन का चुनाव लड़े थे भाई। ये जो अभी हाँ जी। 2023 में हुआ? जी जी। अच्छा। हाँ जी। चमन अंसारी? हाँ जी, हाँ जी। उनके बेटे हैं आप? हाँ उनके जी बेटे? भाई। अच्छा अच्छा, उनके बेटे। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक, आप किसे देखने जा रहे हैं? ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब को। क्या वजह? ओवैसी साहब को देखना चाह रहे हैं? अच्छे लीडर हैं, अच्छे बढ़िया हैं, सही हैं। हाँ बढ़िया लीडर हैं जी, इसलिए तो साहब यहाँ पे थोड़ा ना इस एरिया में ज़रा MIM के वर्चस्व है। थोड़ा नहीं, टोटल है। टोटल MIM? टोटल बिल्कुल 95% वोट मुसलमानों का मजलिस को गया है यहाँ का। यहाँ से? जी जी। और इस रोड पे से खास करके विधानसभा का भी, विधानसभा में भी यहाँ पे 1300 से ज़्यादा वोट इस रोड पे से मिले हैं सिर्फ विधानसभा में भी। ओवैसी साहब को। बीजेपी को? जी जी, बीजेपी को नहीं भाई, MIM को, समाजवादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत है चाचा? बिल्कुल क्या सही। नाम है आपका? मास्टर मेहदी हसन। जी, मास्टर मेहदी हसन। अच्छा मार साहब, तो सर ये बताइए 27 में चुनाव नहीं किसे देखते हैं आप? मौजूदा सरकार कैसी चल रही पहले ये बताइए। मौजूदा सरकार बहुत बढ़िया चली, जैसी सरकार योगी जी की ऐसी जैसी सरकार का आज तक नहीं आई, जितनी बढ़िया अच्छा चली जी, है। क्या वजह है भाई? वह सारी सहूलियतें हैं। बिजली फर्स्ट क्लास आ रही है हाँ। समझे साहब, और मतलब ये सबको राशन मिल गया है।
और जो भी सुविधाएं जो भी योजनाएं सबको मिल रही हैं। ये सब समाजवादी में नहीं था क्या? है समाजवादी में था नहीं? समाज में लाइट कम थी। अच्छा, तो अब 27 में अब किसे देखना चाह रहे हैं? 27 में योगी जी की सरकार आ गई। योगी जी को देखना चाह रहे हाँ हैं? बिल्कुल योगी जी की आ गई। बढ़िया बढ़िया एकदम। हैं? हाँ सही है, मर्जी आपकी जी योगी जी की और सरकार आ गई। अच्छा लगता आपको योगी जी की सरकार देखने? बहुत कोई परेशानी नहीं है योगी जी के दौरान। सबका विकास हो रहा है। हमारा एक भाई कह रहा था, बोले यार ना हसनपुर में कोई विकास है, ना यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी तो पहले से नहीं है, बनाई तो है। हाँ। बनी यूनिवर्सिटी बनी है हमारे। बनी है हाँ बनी हसन? हाँ बनी है हसन। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मुजाहिद जाहिद साहब, आप किसे देखना चाह रहे हैं? योगी जी नहीं चल जी योगी जी योगी जी, क्या वजह है योगी जी? बढ़िया चल रही है सरकार। सरकार बड़ी चल रही है। सपा सरकार बढ़िया नहीं थी? सपा तो सपा हो गई। सपा हो गई? सपा हो गई। अच्छा जी, ऐसा क्यों भाई? अब खत्म सपा बसपा सब खत्म है। तो कौन चलेगा अब? अब योगी चलेगा। अब योगी जी चलेंगे हैं? पहिया लग गया उससे। अब भैया लग गए योगी जी के? काम बढ़िया है योगी जी का यार? बेहतरीन काम है एकदम। बेहतरीन काम है। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, कैसी चल रही है योगी जी की सरकार? बढ़िया चल रही है। बढ़िया मस्त एकदम? वाह बढ़िया, दिक्कत? कोई दिक्कत कोई नहीं, परेशानी? कोई परेशानी सब नहीं, बढ़िया? सारी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया जी। 27 में एक बार फिर से इनको देखना चाह रहे हैं, बदलता हुआ देखना चाह रहे हैं? देखो जी, ये तो ऊपर वाला जाना है। बिल्कुल हम नहीं कह सकते इस बात ऊपर को। वाला जनता आपकी क्या चाह है? हम तो इस बात को कह ही नहीं सकते जी। आपकी चाहत तो क्या ये है? चाहते हैं जो चीज़ सरकार अच्छी चल रही है वही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो फिर तो आप कह रहे हैं ये सरकार अच्छी चल रही है तो यही आनी चाहिए आप? बस ठीक ठीक। आप कैसे देखना चाह रहे हैं किसी को योगी जी को? क्या वजह है योगी जी? अरे नाच दे रही है, अनाज दे रही, घर बनाने के लिए मकान दे रही, सही बात है। पैसे दे रही है, और क्या चीज़ है वो? समाजवादी नहीं दे रहे थे क्या? नहीं, हैं? कुछ भी ना। क्यों भाई, समाजवादी के नाम सुन के बड़ा गुस्सा? अरे बेकार है अरे समाजवादी रुक के बात तो करो। भैया मेरे अब्बा ही तो है वो। तो कोई बात नहीं, देखो भाई वोट आपका अलग है, अब्बा का अलग है। हाँ ना, सही बात है। आप बताइए फिर किसे देखना चाह रहे हैं आप? हम अब्बा तो बहुत नाराज लग रहा है समाजवादी से। मैं तुम बता दो हम किसको देने वोट। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो खुद जानना है यहाँ पर आप लोगों को। मैं किसी और से पूछो भाई साहब। क्यों वोटर तो आप भी हैं। वो बात सही है। तो कौन हाँ भाई साहब, मौजूदा सरकार कैसी चल रही है बताइए? सरकार को तो मैं नहीं जानता। हाँ। हम तो भैया पतंग को ही देंगे। अच्छा जी। हाँ जी। क्यों? बस नहीं, क्या वजह है पतंग को देंगे? पीछे लोगों ने काफ़ी पतंग को कहा। बस यही है, बस देंगे पतंग को ही देंगे भैया अच्छे साहब। लगते हो वैसे साहब? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है। क्या क्वालिटी है उनमें? ना हर क्वालिटी है भाई उनमें। वैसे साहब ने? हाँ जी। हाँ जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम अहमद। नहीं मोहम्मद साहब, 27 में चुनाव आ रहा है, किसे देखना चाहते हैं आप और क्यों? किसे देखना चाहते हैं? हम तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखना चाहते हैं। अच्छा जी। और क्या? वैसे सबको देखना चाह रहे हैं? अरे भाई सब अपनी अपनी पार्टी को देखना चाहे। हमारी पार्टी MIM है। आपकी पार्टी MIM है? मुसलमानों की पार्टी तो सपा कहलाती है, मुल्ला मुलायम भी कहलाते अरे थे। कोई सपा वपा ना है, सब बेकार की बातें हैं। MIM है अपनी पार्टी बस। अच्छा भाई। हाँ। ऐसा क्यों भाई? जब तक तो समाजवादी पार्टी हमारा कोई लीडर नहीं था। अब तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं। तो हम अपने लीडर के पीछे चलेंगे ना। सबने अपना नेता चुन रखा है, हाँ हाँ। हम अपना नेता क्यों नहीं चुने? है भाई। 2% यादव वालों ने समाजवादी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। हम तो 18% है। हाँ हाँ। हमारा मुख्यमंत्री ना बन सकता क्या? अच्छा, बताइए। तो आपको मुख्यमंत्री किसे बनाना चाह रहे हैं फिर आप? तो हमारा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सीट आएंगी तो कोई तो बनेगा। आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, मुस्लिम चेहरा चाह रहे हैं आप? इधर देख लीजिए, इधर। क्या नाम आप? मैं अभी पीछे से तो बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, ये बात गलत है। किसे देखना चाह रहे हैं बताइए? किसे देखा, सभी को देख रहे हैं। सारी सरकार आ रही, सारी सरकारों को देख ठीक है रहे ये वाली? हैं। सरकार तो सारी बढ़िया कर रही है, और कौन सा अच्छा कर रही है? 27 में किसे देखना चाह रहे हैं? किसी को देखा, हम तो अपने को ही देख रहे हैं। अपना आपका अपना कौन है? जो अपना लोगों का, कमजोर लोगों का भला कर दे, उसी को देखेंगे। कमजोर लोगों का है, समाजवादी है, BSP है, MIM है। BSP ने भी कुछ ना करा, MIM ने भी, MIM आई है, अब ये क्या कर रही है, ये भी देखते हैं इसको भी क्या करेगी। यानी MIM को थोड़ा सा। हाँ, और दूसरी बात ये अब कर क्या रहा है, ये कुछ भी ना कर रहे। बताओ, हर आदमी किसान की बात कर देता, किसान घर मर रहा, किसान वाकई किसान मर रहा, लेकिन गरीब फुटपाटी की कौन बात करता, रिक्शा वाले की कौन बात करता? कोई बात नहीं करता जी। बताओ, किसी ने करी होता आज तक? कोई रिक्शा वाले की बात करता हो, कोई फुटपाथ पर सो रिया, कोई फुटपाथ पे ठिया लगा रिया, उसकी बात करता हो तो बताओ। हर आदमी किसान की बात कर देता। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब, आप किसे देखना चाहते हैं?
हम तो पतंग को देखेंगे। पतंग क्या वजह है पतंग को? बस पतंग ही दे देखेंगे बस। कोई तो रीज़न होगा ना। वैसे साहब पसंद है। वैसे आपकी बातें वातें सब सही है। वैसे आपकी बात हाँ है। वो सबका हक में बोलते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो उनके सबके हक में बोलते हैं, इसलिए हमें वही पसंद है। अच्छा, समाजवादी समाजवादी का दौर जब था जब देखते अब तो वैसी। वैसे। हाँ तो साहब ये हसनपुर की जनता है और हसनपुर की जनता में काफ़ी मैंने 3 यहाँ पे प्रोग्राम कर लिया 3 अलग अलग मोहल्लों में, लेकिन इस मोहल्ले में AIMIM का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो या जवान लौंडे, ये सब MIM को देखना चाहते हैं। समाजवादी के भी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन एक चचा हमें ऐसे मिले जो समाजवादी का नाम सुन के बड़ा गुस्सा होकर चले गए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।